हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 में जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना चाहिए। हमने ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स के वीडियो देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यहाँ पे आई बटन भी आ रहा होगा उन वीडियोस के लिए, तो वहां पर जाइए, आप एक बार चेक करके आइए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो हमारा मेन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी स्टडीशिप विद कृति स्टार्टेड इट्स क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स इज बेसिकली जिसमें आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस विद इन 2 मंथ में कंप्लीट करवाया जाएगा और ये कंप्लीट होगा हमारे लाइव लेक्चर्स में। सो वी विल हैव क्लासेस थ्रू आउट द वीक एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे को जो है हम प्रॉपरली हमारा टेस्ट होल्ड करेंगे और डाउट सेशन होगा। You will be able to give test also. There will be tests on Saturday and Sunday. आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे, कोई डाउट होगा तो इमीडिएटली मुझसे पूछ पाएंगे। एंड आवर क्लास यूज्ड टू बी वेरी इंटरेक्टिव, सो डू लेट मी नो इफ यू वांट टू ज्वाइन। जस्ट ड्रॉप आवर टेक्स्ट मैसेज ऑन टू दिस नंबर 6390665726। कॉलिंग नहीं होगी, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। डू इट क्विकली बिकॉज स्टिल नाउ मोर देन 500 स्टूडेंट्स ज्वाइंड आवर क्रैश कोर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। जो हमें करना है आज, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, रेबल्स एंड राज, महात्मा गांधी एंड INM यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही सिंपल है। कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड में अगर आप ये वाला चैप्टर देखोगे तो इसमें से केवल ना आपके अप टू 3 टॉपिक्स आने हैं, ठीक है। और उन अप टू 3 में क्या इंपॉर्टेंट है, वाई जमींदार यूज्ड टू फेल टू पे द रेवेन्यू। जमींदार जो हुआ करते थे वो रेवेन्यू क्यों नहीं दे पाते थे, एक क्वेश्चन आपका आ गया। तो आपको ये जानना है कि क्या ऐसा कारण था। दूसरा यहाँ पे आता है आपका सनसेट लॉ क्या था, ठीक है। तो सनसेट लॉ आ सकता है, बहुत हद तक चांसेस हैं। सनसेट लॉ हो गया आपका। दूसरा संथल्स एंड पहाड़ियाज में डिफरेंस आप एक बार देख लीजिएगा, संथल्स एंड पहाड़ियाज। तो एक बस इतना मैं कहूँगी कि इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं, केवल इतना इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक 5th रिपोर्ट भी इसी के अंदर आता है। अगर अप टू 3 आता है, मुझे ये बात ठीक से याद नहीं है, तो 5th रिपोर्ट भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 5th रिपोर्ट क्या था, बस इस चैप्टर से केवल इतना ही, इसके अलावा किसी और चीज पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। हम बात करते हैं रेबल्स एंड राज की। दिस इज चैप्टर 11। तो रेबल्स एंड राज इज द चैप्टर, इट इज अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो लीडर्स रहे हमारे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। मोर इम्पोर्टेंटली जो हमारे अलग तरह के लीडर्स रहे, लाइक दे वर फ्रॉम वेरी बेसिक बैकग्राउंड, बहुत ही आम इंसान थे, लेकिन वो खास बन गए इस रिवोल्ट होने के बाद, तो वो करना है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक मौलवी थे, अगर आपको पता होगा उनके बारे में, मौलवी एक शाहमल करके कोई थे, आपको उनके बारे में पढ़ना है। देन यू नीड टू राइट अबाउट और लर्न अबाउट अवध। अवध क्यों ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट जो है वो टेरिटरी माना जाता है ब्रिटिश एम्पायर के लिए, वाई इट वॉज सो। तो आपको पता होगा अवध को लेके थोड़े से ज़्यादा ही कॉन्शियस हो गए थे। कॉन्शियस इन द सेंस कि वो एक ऐसी टेरिटरी थी कि जो हाथ नहीं आ रही थी। बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे थे अंग्रेज, फाइनली जो है ये तकरीबन बंगाल को 100 साल बाद जीतने के ये अवध जो है उनके हाथ में आता है। सब्सिडियरी अलायंस कॉन्सेप्ट क्या है, सब्सिडियरी अलायंस, लेट मी राइट हियर। सब्सिडियरी अलायंस कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, ये आपको करना है यहाँ पे। देन यू नीड टू राइट अबाउट रेबल्स एंड राज हो गया। फिर 1857 के बाद जब रिवोल्ट हो जाता है तो आपको पता होगा कि कुछ पोइट्स, आई मीन टू से कुछ पेंटर्स है, एवर्ज होते हैं, इन्होंने पेंटिंग बनाई, रिलीफ इन लखनऊ एंड इन मेमोरियम। किसने बनाई, कब बनाई और पेंटिंग में क्या था, ठीक है। मिस व्हीलर की जो पेंटिंग है वो क्या थी, तीनों याद रखिएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। रिलीफ ऑफ लखनऊ ROL, इन मेमोरियम IM, ठीक है। और आपका जो मिस व्हीलर वाला है वो, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, ये मैं आपसे पक्का कह सकती हूँ कि इनमें से एक तो आता ही है, अक्सर आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बाकी रेबल्स एंड राज में ज़्यादा कुछ नहीं है आपका। चैप्टर इजी है इसलिए क्योंकि हमने इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। और what sort of a rumors were there, what led to the 1857 revolt, क्या rumors थे, किस तरह से फैले, how rumors were supported by the evidences also, ठीक है।
चैप्टर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। महात्मा गांधी की जितनी भी पूरी टाइमलाइन है ना, यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, वो देख लीजिएगा। मैंने एक टाइमलाइन का वीडियो बनाया है, वहां पर जाइए, उस टाइमलाइन को देखिए और पूरी याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगर वो सीक्वेंस याद हो गया तो आप तुरंत से कुछ भी कर लोगे, मतलब आसानी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी की जर्नी एक ऑर्डिनरी लॉयर से कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर के रूप में इमर्ज होती है। ठीक है, लॉयर टू लीडर, महात्मा गांधी। वाओ, इट्स सच अ टैग लाइन, आई कैन यूज इट लेटर। ठीक है, तो महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। अभी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में किसके बारे में ज्यादा पूछा जा सकता है, तो सॉल्ट सत्याग्रह के ऊपर पूरा का पूरा 2 से 3 पेज, आई थिंक 2 पेज है। ठीक है, 2 पेज है, पूरे के पूरे दिए गए हैं, तो सॉल्ट सत्याग्रह पे आपका सवाल बन सकता है। हाउ गांधी जी बिकम वेरी प्रोमिनेंट, हाउ हिज जर्नी स्टार्टेड, चंपारण से कैसे शुरू होती है, वो आपको करना है। तो महात्मा गांधी नेशनलिस्ट मूवमेंट में मैं मानती हूँ कि सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड देन मूव अहेड। फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में हमारे 4 फादर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त डिबेट्स काफी ज्यादा हुई थी, और उन्हीं डिबेट्स पे इस चैप्टर में फोकस किया गया है। इन चैप्टर्स में, मतलब इस चैप्टर में हम देखेंगे टॉपिक जैसे कि जहाँ पे कंपैरिजन है ना, वो मत छोड़ना। सेंटर एंड स्टेट कौन सा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, सेंटर एंड स्टेट, तो एक टेबल बनाओ इसके लिए, आप एक टेबल बनाओ, इसमें देखो कौन से लीडर है जो सेंटर को सपोर्ट कर रहे थे, कौन से थे जो स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे। आपका एक क्वेश्चन तैयार। दूसरा था, ऐसे कौन से थे जो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज पे जोर दे रहे थे, बाकी कुछ कह रहे थे कि नहीं भाई हिंदी नहीं होनी चाहिए, तो इसका लिए आप जो है एक बॉक्स बनाइए। दूसरा आपका यहाँ पे सवाल उठता है कि माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन की बात हुई थी, तो उसको किस लीडर ने सपोर्ट किया और किसने नहीं किया। हाँ, और 2 और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कैबिनेट मिशन आता है हमारा और क्रिप्स कमीशन आता है। आई थिंक दैट इज रिलेटेड टू ये चैप्टर 13, तो वो आप दोनों ही फोकस कीजिएगा कि एक्चुअली में ये थे क्या। ठीक है, बस फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल है। सेंटर एंड स्टेट, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, हिंदी एंड जो नॉन हिंदी के लिए सपोर्ट में थे। इस चैप्टर में केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन चाहे तो 1 मार्क में आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है और 8 में भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट यू नीड टू डू। इट वॉज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या था इसमें वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, Krati2625। आई मीन से Krati 2605। आई एम फॉरगेटिंग माई ओन इंस्टा ID। तो कोई भी कंफ्यूजन हो आपको इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क मी देयर। टिल दैट टाइम शेयर दिस वीडियो विद क्लासमेट्स जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार कैसे स्टार्ट किया जाए। आपको अगर कोई भी टिप चाहिए हो, आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछ भी सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम देयर। टिल दैट टाइम hit the like button, share this video, subscribe Studyship with Krati too, and comment करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहेंगे। Bye for now.